हाय बच्चों, नई क्लास, नए सवाल और नए आपके एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। पर एक चीज़ बच्चों सब में कॉमन है, उसका जो हमने आपको मेथड बताया था इससे पिछली क्लास में, प्रश्नावली 2.1 का जैसे, ठीक है। और बच्चों चैप्टर का हमारा नाम क्या था? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। वही जैसा आपको बताया था, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। फिर आपको हमने क्या लिखाई थी उसकी टेबल, मुख्य शाखा परिसर, सबका जो मान होता है वो आपको कहा था याद करने के लिए। फिर आपको बच्चों क्या हुआ था, हमने एक टेबल और बनवाई थी जिसमें आपके साइन कॉस टैन जो होते हैं 0, 30, 45 सबके मान आपको याद होने चाहिए। और बच्चों इससे पिछली क्लास में, आप कह सकते हैं लास्ट क्लास में, आपको हमने साइन के, कॉस के, सबके फॉर्मूले आपको हमने लिखाए थे, ठीक है बच्चों। क्योंकि इस प्रश्नावली में आप कह सकते हैं, या मैं तो कहूँगा बच्चों पूरे चैप्टर में उन फॉर्मूलों का कहीं ना कहीं उपयोग आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं बच्चों नई क्लास में नए सवाल से। आपको याद होगा कि इससे पिछली क्लास में हमने सवाल बच्चों 6 तक खत्म कर दिए थे, ठीक है। प्रश्नावली 2.1 के सवाल 6 तक हमारे हो गए थे। तो आज सिंपल सी बात है, सवाल हमारा 7वां चलेगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता है हम सवाल देखेंगे कि हमें इसमें क्या दे रखा है, और उसके बाद इसको हम फिर सॉल्व करेंगे। और किसके अनुसार सॉल्व करेंगे, जैसा आपको मैंने कहा था इससे पहले के सवालों की तरह कोई सवाल में बच्चों नयापन नहीं है। बस सबसे मेन बात आपको मैंने क्या बताई, जो मुख्य शाखा परिसर है उनके मान आपको याद होने चाहिए, टेबल जो आपको मैंने बताई और फॉर्मूले, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आज की क्लास, सवाल नंबर 7वां। तो बच्चों आप देखिए जरा, सवाल नंबर जो हमारा 7वां है उसमें हमें मुख्य मान निकालना है बच्चों। मुख्य मान आपको से पता होगा कि जो हमने इससे पहले सवाल कराए थे आपको। तो बच्चों मुख्य मान किसका निकालना है यहाँ पर हमें? अब सेक इनवर्स में 2/√3 जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप जो आपको मैंने बताया था, जो हमें मान निकालना है मुख्य मान, जैसे हमें दे रखा है सेक इनवर्स 2/√3 जैसा आप देख सकते हैं, उसको क्या मान लेंगे बच्चों? y मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, सेक इनवर्स को कहाँ लेके आएंगे? y की तरफ, ठीक है। तो वो ही काम करना है जो आपको मैंने अब तक इससे पिछले सवालों में कराया है। अब देखिए यहां पर हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो बच्चों यहाँ पर देखो, अब इसका हल हम शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपको मैंने क्या बताया कि जो भी हमें मान निकालना है उस पूरे को किसके बराबर लेना है? y के। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे कर लिया, माना कि जैसा आपको पता ही है, ठीक है, माना कि सेक इनवर्स 2/√3 बच्चों किसके होगा बराबर? ये y के। ये हमारा पहला स्टेप है सवाल को करने का, ठीक। अब बच्चों उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि इस पूरी वैल्यू को जो किसमें आ रही है? आपके इनवर्स में आ रही है, मतलब सेक -1, उसको हम कहाँ ले आएंगे? y की तरफ। तो आप यहाँ देखेंगे ये आपका कितना हो जाएगा? 2/√3 बराबर कितना बच्चों? सेक y। आपको पता है देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों मान कैसे हैं? बराबर। तो बच्चों इसको मैंने ऐसा लिख दिया, सेक y बराबर 2/√3। पहली बात यहां तक हमारी कंप्लीट हो गई। अब बच्चों उसके बाद क्या होता था, हम लिखेंगे सेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है। उससे क्या होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो मान, इसका जो मान है बच्चों, वो आपका मुख्य शाखा परिसर में आना चाहिए। जैसे ही आएगा जो मान हमारा y का होता है वो इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, जैसा आपको याद भी होगा, हमें ज्ञात है कि, ठीक है, जैसा आपको देखो मैंने यही लैंग्वेज को मैंने चेंज तक नहीं किया बच्चों। टोटल हर सवाल में एक ही बात कि y माना, उसके बाद उसका हम क्या लिखेंगे? मुख्य शाखा परिसर, ठीक है। कि हमें ज्ञात है कि सेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, ठीक है, मुख्य शाखा परिसर
बच्चों देखो, अगर आपने टेबल को ध्यान से देखा है जो हमने आपको बताई है, तो उसमें बच्चों जो सेक इनवर्स आता है, देखो सेक इनवर्स का जो हमारा होता है मुख्य शाखा परिसर, आप देखेंगे बच्चों वो कुछ ऐसा होता है 0, और माइनस में बच्चों ये ब्रैकेट से आ जाएगा π/2, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो सेक इनवर्स का बच्चों क्या मुख्य शाखा परिसर क्या होता है 0, π क्लोज इंटरवल में, और माइनस का ये जो ब्रैकेट में आ रहा है आप देखेंगे π/2। इसका मतलब आपको मैंने इससे पिछली क्लास में भी आया था, कुछ इस प्रकार का बताया था। मतलब ये जो पूरा अंतराल बच्चों आप देखेंगे, ये जो पूरा अंतराल है वो एक ऐसा अंतराल होगा 0 π के लिए। यहां देखिए आप देखो 0 π तो होगा, पर माइनस का π/2 आ रहा है। यहां देखिए देखो माइनस का बच्चों क्या आ रहा है π/2, मतलब 0, π जो हमारा अंतराल है उसमें π/2 को हमें नहीं लेना है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो माइनस के साथ आएगा उसको अंतराल में नहीं लेना है। ठीक है, जैसा आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। अब बच्चों बात करते हैं आगे, देखिए तो ये तो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों सेक वाई। अब आप यहां देखिए, देखो आगे का काम कितना आ रहा है सेक वाई। अब बच्चों आपको क्या पता होना चाहिए कि सेक के लिए कौन सी ऐसी डिग्री है जिसके लिए मान बच्चों कितना होता है 2/√3। सेक 0 है, सेक 30 है, सेक 45 है, 45 है, 60 है, तो वो मान आपको देखना पड़ेगा कि किसके लिए बच्चों इसका मान 2/√3 होता है। अब आपको मैंने बच्चों इसका भी एक आसान तरीका बताया था, साइन कॉस टेन, इन तीनों को आप ढंग से याद कर लो। उसके बाद चाहे आपका सेक आए, कॉसेक आए या कॉट आए, वो आपके होते हैं उल्टे, तो तुरंत मान उसका उल्टा करो और उसका मान आ जाएगा आपका। जैसे सेक है बच्चों, सेक आपको मैंने क्या बताया था, सेक उल्टा होता है आपका बच्चों किसका कॉस का। तो हम कॉस का मान देखेंगे और जो मान आएगा उसका उल्टा कर दो, सेक के लिए बन जाएगा। देखिए देखो आपको तुरंत याद आ जाएगा। मैं आपको यहां बताता हूं अलग से, जैसा हमने हर सवाल में आपको बताया है, ये चीज आप नोट करना। तो आप देखेंगे बच्चों कॉस, अगर मैं 30 की बात बोलूं, देखो मैं दोनों मान आपको लिख के दिखाता हूं इसीलिए, और कॉस कितना बच्चों 60, कॉस 30 और कॉस 60। बच्चों जो कॉस 60 का मान होता है, पहले आप 60 का मान देखिए, वो कॉस 60 का मान होता है आपका 1/2। ठीक है, कॉस 60 का मान कितना होता है बच्चों 1/2, और आपका कॉस 30 कितना होता है आपका, वो होता है √3/2। ठीक, अब आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं कि हमको पता है जो सेक है वो उसका उल्टा होता है किसका बच्चों कॉस का। ठीक, इतनी बात हो गई। यहां पर आप देखिए देखो 2/√3 आ रहा है, 2 कितना आ रहा है बच्चों √3। तो ये जो है 2/√3 आप साफ साफ यहां से देखिए इसका उल्टा हो रहा है √3/2 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेक में जो डिग्री आपकी होगी कि भैया सेक में कितनी डिग्री है कि जिसका मान 2/√3 है, वो आपकी डिग्री होगी ये वाली, ये क्यों, देखो सेक ए किसका उल्टा होता है कॉस ए का, सिंपल सी बात है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। सेक निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, मतलब 2 ऊपर और √3 आपका नीचे, तो ये आपका आ जाएगा 2/√3। ये रहा 2/√3। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि सेक में जो 30 डिग्री होगी आपकी वो होगी 2/√3। ठीक, इतनी बात आपको मैंने इससे पिछले के सवालों में भी बताई थी। अब बच्चों फिर इसके बाद क्या होता था, डिग्री को आपको किस में चेंज करना होता था, रेडियन में। रेडियन का मतलब पाई में, और उसका भी आपको मैंने तरीका बताया था। क्या करेंगे, 30 डिग्री को चेंज करना है तो किससे गुणा करते थे बच्चों, π/180 डिग्री से। देखो मैं आपके देखो हर सवाल में ना मैं साथ साथ ये लिखने की कोशिश करूंगा कि एकदम सवाल का कनेक्शन इसके साथ जुड़ जाए। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे कि जैसे बच्चों कितना है ये आपका 30 डिग्री, तो आपको मैंने क्या बताया 30 डिग्री को तो हमें चेंज करना ही है। और बच्चों आप ये भी देखिए ये काम जो है
वो आपका काम होता है रफ, क्योंकि सिंपल सी बात है कि भैया हमें चेंज करना है, तो क्या करें, 30 डिग्री लिखा और उसमें किससे गुणा कर दी, पाई बटे बच्चों 180 डिग्री से। बच्चों 30 डिग्री इसको काटेगा कितनी बार, 180 को 6 बार, तो आपका ये आ गया पाई बटे 6 बच्चों। रेडियन में चेंज करने पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, पाई बटे 6। तो हम क्या लिखेंगे कि 2/√3 जो सेक में कितने डिग्री का मान था आपका, 30 डिग्री का, उसको चेंज करने पर कितना आ रहा है, पाई/6। तो ये आपका जो मान होगा बच्चों कितना हो जाएगा, सेक में पाई/6, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। अब इतना होने के बाद हम क्या करते थे, तुलना किसकी बच्चों की, y के स्थान पर क्या आ रहा है, आप यहां देखिए, सिंपल सी बात, ये कितना है सेक y, ये कितना है आपका सेक पाई/6, ठीक है। तो y के स्थान पर बच्चों कितना आ रहा है आपका, पाई/6। इतनी बात क्लियर हो गई कि भैया y के स्थान पर कितना आ रहा है आपका, पाई/6। अब क्या होता था, अब हमें ये देखना है कि जो y का मान आ रहा है वो आपका इस अंतराल में होना चाहिए। अगर y का मान हो गया तो वो जो मान आएगा y का वो आपका आंसर है। तो चलो बच्चों, ये कितना आ रहा है आपका, पाई/6। अब देखो उसको जांचने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, रफली काम आप कह सकते हैं कि भैया इसका इतना मान आ रहा है, ये इसके बीच में है या नहीं है, देखते हैं चलो। तो बच्चों यहां पर भी देखो, फिर आपको मैं करके बताऊंगा। क्या तरीका बताया था आपको याद होगा, y आ रहा है पाई/6, तो आप ये देखिए, देखो ये पाई/6 है ना, तो देखो पाई/6 को मैंने आपको बताया था कुछ इस प्रकार लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, 1/6 और पाई, सिंपल सी बात है। 1/6 का मतलब क्या हुआ, 6 से हमें किस में भाग करना है, डिवाइड करना है, 1 में। ऐसे तो होगा नहीं, हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है, क्या लगा दिया बच्चों, पॉइंट लगा दिया, और पॉइंट लगा के आपका 1 आ जाएगा। और आपको मैंने ये भी कहा था पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस पॉइंट के आगे 1-2 नंबर ले लो, बहुत हैं जांचने के लिए। अब देखते हैं बच्चों, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.1 पाई। आओ बच्चों यहां पर अंतराल जो है 0.1 पाई इस अंतराल में होना चाहिए। अब देखिए क्या होगा, आपको मैंने क्या बताया, ये जो अंतराल है उसमें पाई/2 नहीं है, क्योंकि जो चीज माइनस होगी, अगर आप ये समझो कि अगर यहां पाई/4 होता, बाई चांस, मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूं, अब बाई चांस यहां पाई/4 होता तो पाई/4 उस अंतराल में नहीं ले सकते, जो माइनस है उसको आपको हटाना है। तो अब देखते हैं पाई/2 को छोड़ के कि 0 पाई के बीच में आएगा नहीं आएगा बच्चों। देखो 0 से शुरुआत हो रही है, कहां खत्म हो रहा है, पाई पर, जैसा आपको मैंने बताया था। पाई का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये देखो पाई का मतलब ये तो हुआ 1 गुणा पाई, जब पाई के आगे कोई नंबर है ही नहीं तो क्या मानेंगे, 1 ही तो मानेंगे। अब देखो दोबारा, तो बच्चों क्या 0 से अगर मैं शुरू करूं 1 तक, 0 से कहां शुरू करें, 1 तक, तो बच्चों क्या 0 से 1 तक में आपका 0.1 नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि शुरुआत किससे होगी आपकी, 0 से। फिर जैसे हम कहाँ आ गए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 या 0.5, और कहाँ खत्म हो जाएगा बच्चों, 1 तक। सिंपल सी बात क्या हो गई, 0.1, 0 और 1 पाई के बीच में आएगा ही आएगा। और जैसे ही आएगा बच्चों अंतराल में, तो जो y का मान आता है तुलना करने पर वो उसका आखिरी आंसर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 0.1 पाई किसके बीच में आ गया आपका, 0 और पाई के बीच में, और किसको छोड़ के, पाई/2 को। तो इसका मतलब y बराबर पाई/6 इस सवाल का मुख्य मान है। तो हम क्या लिखेंगे आपको बताया, फिर आखिर में हम क्या लिखते हैं फिर, अतः, ठीक है, अतः बच्चों ये पूरा सवाल आपको लिख के दिखाना पड़ता है, अतः सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है, का मुख्य मान, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। मुख्य मान बच्चों क्या होगा, ये अंतराल में आ गया, तो मुख्य मान क्या बताया आपको, जो y का मान आता है तुलना करने पर, तो उसका मुख्य मान कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से पाई/6 है। बस इसी लाइन के साथ आपका सवाल खत्म।
मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जितने भी आप सवाल करेंगे इस प्रश्नावली में कोई एक पॉइंट का चेंज नहीं है। बस क्या चीज आपको याद रखनी है, मुख्य शाखा परिसर और वो वाली टेबल जिसमें साइन कॉस टेन 0 30 45 सब कुछ, और एक दो फॉर्मूले और आपको ने बताए थे स्पेशली जो यहाँ पर फिलहाल काम कर रहे हैं। फिलहाल हो सकता है और फॉर्मूले आगे काम आ जाएं, जैसे कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा आपका क्या होता है, प्लस का, टेन माइनस थीटा होता है माइनस के साइन थीटा। सारे फॉर्मूले हम आपको लिखा चुके हैं। तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नए सवाल की तरफ, और नए सवाल का मतलब आपको पता ही है, सवाल नंबर कौन सा, 8वां। देखिए बच्चों आ गया सवाल नंबर 8वां। किसका बच्चों ने मान निकालना है, मुख्य मान कॉट इनवर्स √3 का। कॉट इनवर्स में बच्चों कितना आ रहा है आपका, √3। अब पूरा देखो कोई इसमें अलग चीज नहीं है। सबसे पहले y मानेंगे, कॉट इनवर्स को कहां ले जाएंगे, y की तरफ, फिर कॉट इनवर्स का लिखेंगे कि मुख्य शाखा परिसर क्या होता है। मतलब कोई भी जरा सा भी चेंज नहीं है बच्चों सवाल में। बस चेंज कहां होंगे सवाल में, मुख्य शाखा परिसर, वो चेंज होता जाएगा बस। और वो आपको सबसे पहले याद करना है। तो अब शुरू करते हैं, जरा इसको देखते हैं बच्चों। यहां पर मैं हल करूंगा, आपको बताइए। देखो सबसे पहला काम आपको बताइए हम क्या करते हैं यहां पर, माना कि, ठीक है, माना कि कॉट इनवर्स, जैसा आप देखेंगे कॉट इनवर्स में कितना बच्चों, √3 बराबर y, पहला स्टेप जैसा आपको मैंने बताया था। अब क्या करेंगे बच्चों, कॉट इनवर्स को कहां ले आएंगे, y की तरफ। तो ये आपका कॉट y कितना हो जाएगा यहां से बच्चों, √3। कॉट y आपको कितना हो जाएगा, √3। यहां तक की बात खत्म। फिर उसके बाद आपको मैंने क्या बताया, क्या लिखना पड़ेगा हमें, कॉट इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर। देखिए तो हम आपको बताया ये लाइन ऐसे लिखेंगे, हमें ज्ञात है कि, ठीक है, किसका बच्चों, मुख्य शाखा परिसर, कॉट इनवर्स का, कॉट इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, ठीक है, मुख्य शाखा परिसर, जैसा आपको मैंने अभी बताया है। तो बच्चों देखो फिर वही बात आ गई। अब मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, किसका बच्चों, कॉट इनवर्स का। कॉट इनवर्स का बच्चों आप टेबल में भी साथ साथ देख सकते हैं जब भी आप इस क्लास को अटेंड करेंगे, कि कॉट इनवर्स का जो बच्चों होता है मुख्य शाखा परिसर, वो होता है 0, π, ठीक है, मतलब छोटा जो होता है आपका अंतराल, उसमें 0, π। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, ये देखो 0, π है। तो पहली बात आपकी यहाँ खत्म हो गई कि भैया जो उसका कॉट इनवर्स का होता है क्या, मुख्य शाखा परिसर, वो आपका होता है 0, π, यहाँ तक। अब क्या करते हैं बच्चों, ऊपर से जो हमारी वैल्यू आई थी उसको लिखो जरा। तो यहां से आप ये देखिए कॉट y कितना आ रहा है आपका, √3। अब क्या होगा बच्चों, उसके बाद कॉट में हम क्या देखेंगे कि भैया कितनी डिग्री के लिए इसका मान कितना आता है आपका, √3। ठीक, पहली बात, कॉट बच्चों किसका उल्टा होता है, tan का। मतलब जो मान tan के आएंगे कॉट के लिए, वो मान क्या हो जाएंगे, उल्टे पूरे। तो अब देखो आपको मैंने बार बार तभी कह रहा हूं, साइन कॉस tan याद कर लो। और मैं तो बोल रहा हूं और कम करना चाहूं तो मैं साइन कॉस याद करो, मैं tan का निकाल के आपको दिखा दूंगा, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, साइन कॉस याद करो, और tan में अगर दिक्कत आ रही है तो साइन कॉस याद करो, tan sec cosec cot सब निकल के आ जाएंगे आपके लिए। तो देखिए बच्चों, पहले कॉट आपको मैंने क्या बताया, किसका होता है उल्टा, tan का। तो पहले आपको मैं tan के दोनों मान बताऊंगा। देखो जहां पर √3 आता है, देखो क्या क्या होंगे आपके। तो जो सबसे पहले आता है tan 30, और फिर जैसे मैंने यहां पर लिख दिया tan 60, क्योंकि ये दोनों मान ऐसे हैं बच्चों जहां पर √3 आता ही आता है। चाहो तो आप टेबल पर चेक कर लेना, ठीक है। तो बच्चों पहली बात किसकी आ रही है, tan 30 की। tan 30 आपका होता है 1/√3।
tan 30 बच्चों कितना 1/√3, और ये जो आपका tan 60 होता है वो होता है कितना आपका √3। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। क्या कहा आपको मैंने, कॉट उल्टा किसका होता है, tan का, मतलब जो मान tan का होगा वो मान कॉट के लिए उल्टा हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब यहां देखते हैं बच्चों, कॉट y कितना आ रहा है आपका √3, कॉट y कितना आ रहा है आपका √3। अब देखते हैं कि √3 हमारा कौन से ऐसे मानों को उल्टा करने पर आ सकता है। देखो हर तरीके से मैं उस लैंग्वेज को कहने को आपको समझाना चाह रहा हूं कि बस साइन कॉस याद कर लिया, tan भी हम बना सकते हैं, सिंपल सी बात होती है। और उसका बस वो कर दो रिवर्स, भैया कॉसेक चाहिए साइन का उल्टा कर दो, सेक चाहिए कॉस का उल्टा कर दो, कॉट चाहिए तो tan का उल्टा कर दो। देखो सब उल्टे होते हैं। अब देखो यहाँ पर बच्चों, देखो tan 30 है, tan 30 का मान आपको मैंने क्या लिखा है 1/√3, जैसा आप देख सकते हैं। अगर मैं 1/√3 को उल्टा कर दूं, इसके मान ऊपर नीचे कर दूं, मतलब √3 ऊपर और एक कहाँ बच्चों नीचे, तो क्या ये इसके बराबर नहीं आ जाएगा, √3 के आ जाएगा। क्योंकि क्या होगा देखो बच्चों, √3 गया ऊपर, एक आया नीचे, तो एक से अगर हम भाग करेंगे √3 में तो कितना आएगा, √3 तो आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि cot y अगर √3 है तो cot के लिए 30 डिग्री, ठीक है बच्चों, cot के लिए 30 डिग्री का मान जो हो आएगा आपका वो √3 होगा। ठीक, अब फिर उसके बाद क्या करते हैं आपको होता है, तो ये तो क्लियर हो गया कि भैया कितने डिग्री के लिए मान आएगा। डिग्री को किस में चेंज करना होता है आपका, रेडियन में, मतलब पाई में। तो अब यहाँ देखिए, देखो पहले मैं आपको चेंज करके बताऊंगा, फिर देखो उसके बाद एक आध लाइन के बाद सवाल खत्म, और सबका तरीका एक जैसा। तो बच्चों यहाँ से ये क्लियर हो गया ना हमारा कि ये कितना आएगा 30 डिग्री। और आपको देखो मेरे ख्याल से अभी अभी तो हमने किया है, ये 30 डिग्री को किस में चेंज कर देंगे हम, पाई में या रेडियन में। तो आपको पता है 30 इसको कितनी बार काट देगा, 180 को 6 बार, तो ये आपका आ गया π/6, जैसा आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, √3 जो कॉट में है उसकी वैल्यू पाई में या रेडियन में कितनी आएगी, π/6। तो हम क्या लिखेंगे यहां से, कॉट में बच्चों कितना है π/6। इतना काम हमारा कंप्लीट, जो अब तक के सवालों में भी हुआ है, कोई चेंज नहीं है। अब उसके बाद बच्चों क्या करते हैं, तुलना, कि भैया y के स्थान पर कितना आ रहा है। तो आप फिर यहां देखिए y के स्थान पर बच्चों कितना आ रहा है π/6, साफ साफ आप देख सकते हैं कि भैया y के स्थान पर π/6 हमारा आ रहा है। अब फिर वही बात क्या बच्चों कि π/6 जो आ रहा है वो इस अंतराल में है या नहीं है। और बच्चों देखो ये चीज मेरे ख्याल से अभी अभी इसी क्लास में मैंने जो सवाल किया है खत्म 7वां, देखा जाए तो दोनों मान एक जैसे तो आ रहे हैं। अब यहां देखिए π/6 है, π/6 का मतलब कितना आया था हमारा भी इससे पिछले सवाल में 0.1 पाई, डिवाइड करने के बाद 0.1 पाई आया था, ठीक है। और यहां पर आपको पता है पाई है, और पाई का मतलब आपको मैंने क्या बताया था 1 पाई। तो सिंपल सी बात है 0.1 पाई कहाँ आ जाएगा, 0 और पाई के बीच में। मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस मैं तो कह रहा हूं सवाल में वही आ गया जो मैंने अभी अभी सवाल खत्म किया है, मतलब सवाल नंबर 7वां। तो हम क्या लिखेंगे यहां से बच्चों फिर, तो मतलब ये है कि ये जो हमारा मान है π/6 इस अंतराल में आ जाएगा। तो यहां पर फिर आपको बताया ये इस प्रकार हम लिख देंगे इसका आंसर। और आपको मैंने क्या कहा, अगर मान आता है, अगर मान जो है y का तुलना करने पर उस अंतराल में आ गया तो वो ही इसका मुख्य मान होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, अतः cot इनवर्स √3, जैसा आप देख सकते हैं cot इनवर्स √3 का मुख्य मान बच्चों, ठीक है, मुख्य मान कितना हो जाएगा, कौन सा होता है मुख्य मान, जो y का मान आता है, मतलब π/6 है। और इसी लाइन के साथ बच्चों ये सवाल भी खत्म। और आप देखिए, देखो हमने स्टार्टिंग से नंबर इसके इससे पहले हमने वो बच्चों को भी किए थे, मुझे याद है, उदाहरण से लेके सवाल नंबर 8 तक जो मैंने अभी ख़त्म किया है, जरा सा भी चेंज नहीं है। बस चेंज कहाँ पर, मुख्य शाखा परिसर भैया क्या है, वो मान y का वहाँ पर
आना चाहिए। पूरे सवाल आपके खत्म होते जाएंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की, मतलब सवाल नंबर 9। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों सवाल 9 आप वहां देखिए जरा ध्यान से, हमें क्या निकालना है, किसका मान निकालना है, मुख्य मान कॉस इनवर्स माइनस का आगे बच्चों 1/√2। ठीक है, आपको मैं अपना एक अनुभव से, एक एक्सपीरियंस से आप कह सकते हैं, मैं बात कहना चाहूंगा, जब भी बच्चों साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कुछ किसी का भी इनवर्स आए, मुख्य मान निकालना हो, अगर उसमें आपका प्लस का साइन आ रहा है, आप देखिए प्लस का, तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती। हाँ, जैसे ही माइनस आएगा बच्चों, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, और इससे पिछले सवालों में भी माइनस आया था, वहाँ हमें थोड़ा बहुत उसमें चेंज करना होता है। ठीक है, तो वो चेंज कहाँ से होता है बच्चों, जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हैं, इसलिए लिखाया था आपको। ठीक है, अब देखो फिलहाल हम जो काम आपको बताए y मानेंगे, फिर कॉस इनवर्स को y ले जाएंगे, पूरा काम वही चलेगा हमारा। देखिए अब सवाल नंबर क्या है हमारा, 9वां है, जैसे आप देख सकते हैं। तो देखो फिर वही बात, माना कि कॉस इनवर्स जो हमें दे रखा है, कॉस इनवर्स में बच्चों कितना, -1/√2 किसके बराबर है, y के। देखिए देखो वही काम शुरू हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कहाँ चले जाएगा, y की तरफ। तो बच्चों कॉस इनवर्स से y की तरफ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -1/√2, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपल सी बात है। अब उसके बाद क्या करते हैं, कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, उसका मान यहाँ पर लिख के दिखा देंगे कि भैया इसका मान इतना होता है, और जो हम निकाल रहे हैं वो उसके बीच में है या नहीं है, और वो हम कैसे निकालते हैं, जांच करने पर। तो अब क्या लिखेंगे आप देखिए, हमें ज्ञात है कि, ठीक है बच्चों, हमें ज्ञात है कि कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, ठीक है, मुख्य शाखा परिसर। देखो फिर आपको बच्चों ये चीज कहाँ मिलेगी, स्टार्टिंग वाली टेबल में। कौन सी टेबल, मुख्य शाखा परिसर वाली। ठीक है, तो आप वहां देखेंगे ये कॉस इनवर्स जो आता है बच्चों, उसका मुख्य शाखा परिसर होता है आपका क्लोज्ड इंटरवल में 0, तो बच्चों थोड़ा सा और चेंज है इसमें। कॉट इनवर्स में भी आप टेबल पर देखेंगे तो कॉट इनवर्स में भी 0, आ रहा है, पर उसने इंटरवल बोला रखा है छोटा वाला, मतलब छोटा ब्रैकेट्स। और कॉस इनवर्स आएगा तो वहां पर क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट, मतलब बड़ा वाला। तो उसको भी ढंग से याद करना है आपको कि कहाँ छोटा आ रहा है ब्रैकेट, कहाँ बड़ा वाला। अब इतनी बात बच्चों उसकी क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, कॉस वाई जो हमारा आया था माइनस का 1/√2, उसको देखते हैं। देखिए कैसे, कॉस वाई बराबर माइनस का कितना आ रहा है बच्चों, ये 1/√2। ठीक, अब आपको देखो जब भी माइनस के सवाल आए थे इस एक्सरसाइज में या उदाहरण में, तो मैंने आपको एक बात कही थी, आप फिलहाल के लिए ये नहीं कि सवाल में दे रखा है आपने हटा ही दिया उसको तो पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप ये कीजिए कि ये देखिए कि यहां पर माइनस है ही नहीं। इसका आप कह सकते हैं थोड़ा सा आसान तरीका होता है कि यहां माइनस है ही नहीं, फिलहाल ये लेके चलो। अभी कितना आ रहा है, 1/√2 फिलहाल के लिए, बस कितना आ रहा है आपका ये 1/√2। अब क्या देखना कि भैया 1/√2 कॉस में कितने डिग्री का मान होता है, 1/√2 कितने का मान होता है कॉस में, वो देखना होगा हमें। तो बच्चों फिर आपको टेबल देखनी पड़ेगी जो मैंने आपको बनवा के दी थी, वही एंगल वाली, साइन 90 कॉस 90 वाली। उसमें बच्चों आप देखेंगे कि कॉस 45 जो होता है, कॉस 45 डिग्री उसका मान होता है बच्चों। यहाँ देखिए आप, ये देखो मैं साथ साथ देखो लिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि वो डायरेक्ट वो आपका कनेक्ट हो जाए। तो आपको मैंने क्या बताया, कॉस 45 का जो मान होता है वो कितना होता है यहाँ से बच्चों, 1/√2। कितना, 1/√2। पहली बात यहाँ पर क्लियर हो गई। और वही बात मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये लेके मत चलना कि भैया यहाँ पर माइनस जो है तो हम कह रहे हैं कि माइनस को हटा ही दो, पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा, यहाँ से आपका सवाल गलत हो जाएगा।
फिलहाल के लिए बस हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसका मान, सिंपल जो टेबल हमने आपको लिखाई थी, इसका मान कितना होता है। तो यहाँ देखिए तो यहाँ कितना आ रहा है, cos 45 डिग्री 1/√2। ठीक, पहली बात आपकी क्लियर हो गई। अब हम एक काम और करेंगे। अभी यहाँ पर जो डिग्री होती है बच्चों, उसको किस में चेंज करते हैं आपको पता है, रेडियन में या पाई में। तो उसको भी मैं यहीं पर करना चाहूँगा। यह आपका कितना हो गया बच्चों, 45 डिग्री, और आपको मैंने क्या तरीका बताया, पाई बटे 180 से, डिग्री से इसमें क्या कर दो, गुणा कर दो 45 से, और बच्चों ये 180 कटेगा 4 बार, तो ये आपका आ जाएगा पाई बटे 4। ये कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से, पाई बटे 4। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, देखो मैं आपको ये काम और अलग से कराना चाहूँगा। तो ये क्लियर हो गया कि cos 45 हमारा कितना होता है, 1/√2। ठीक है, उसको मैंने किस में चेंज कर दिया, आप देखेंगे पाई/4 में, मतलब रेडियन में या पाई में आप कह सकते हैं। तो बच्चों अब एक चीज और देखो यहाँ पर, अब आइए जरा, तो माइनस का साइन जो मैंने आपको कहा था कि फिलहाल के लिए हटा दो, तो आपने देखा 1/√2 आ रहा है। 1/√2 कॉस में कितने डिग्री का मान, 45। ठीक हो गया, फिर 45 को मैंने किस में चेंज किया, डिग्री को पाई में। कितना आया यहाँ से, जैसा आप देखेंगे यहाँ पर पाई/4। तो अब बच्चों इस मान को यहाँ रखते हैं। पहले देखिए क्या होने वाला है। अब माइनस का कॉस, बच्चों ये देखो माइनस का साइन तो चलेगा, पर मान देखने के लिए आप फिलहाल के लिए लेके चलो कि माइनस यहाँ पर है ही नहीं। देखो माइनस तो फिलहाल तो आएगा जब मैं सवाल को करूंगा। तो यहाँ कितना आ गया बच्चों, ये कॉस में कितना आपका पाई/4, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। माइनस का कितना आ गया, कॉस पाई/4। बच्चों इस सवाल की बात नहीं है कि मैं सवाल में कह रहा हूं, मैंने आपको इससे पहले भी जब भी माइनस की बात आई थी वहां ये बात कही थी। अब यहां देखो पहली दिक्कत क्या आएगी, हम क्या करते थे इसके बाद कि भैया y के स्थान पर क्या आ रहा है उसकी तुलना कर लो। पहली बात तो ये कि यहाँ तुलना होगी ही नहीं। देखिए यहाँ cos y प्लस का आ रहा है, यहाँ cos जो आ रहा है माइनस का आ रहा है। तुलना होती है जब सेम साइन चले, कि साइन x बराबर साइन y या cos x बराबर cos y। तुलना तभी होगी, मतलब तुलना आपकी नहीं हो सकती। पहली बात तो यही क्लियर हो गई। अब क्या होगा, इस माइनस की दिक्कत आ रही है बच्चों। दिक्कत किसकी आ रही है, इस माइनस की। अगर ये माइनस किसी तरीके से हट जाए, अब ऐसा नहीं आपको हटा दिया, ये भी होता है कि अब माइनस आया हटाओ उसको, और ये y बराबर ये, कुछ नहीं करना ऐसे। माइनस को हम हटाएंगे फॉर्मूले के अनुसार। आपको देखो मैंने ये फॉर्मूला बता रखा है, कॉस पाई माइनस के थीटा क्या होता है। ठीक है बच्चों, कॉस कितना, यहां देखिए देखो कॉस में कितना बच्चों, देखो ये पाई माइनस के थीटा, ये आपका होता है माइनस के कॉस थीटा। तो हम पहले जरा इसको जांच करेंगे इसकी। ठीक है, कि कॉस पाई माइनस थीटा आपका कितना होता है, माइनस के कॉस थीटा। और आपको तो मुझे इतना भी याद है कि इससे पिछली क्लास में जब मैंने पहले से लेके 6 तक सवाल कराए थे, वहां पर आपको मैंने इस पूरे को खोल के भी बताया था कि भैया ये माइनस का कॉस थीटा ही आता है। अब देखिए तो माइनस का बच्चों यहाँ कितना आ रहा है, कॉस पाई/4, जैसा आप देख सकते हैं। तो मैं बच्चों इसको ना माइनस के कॉस पाई/4 को इसके अनुसार क्या लिखूंगा, आप यहाँ देखिए, देखो कॉस पाई माइनस का पाई/4, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। चाहो तो आप तुलना कर लो कि भैया थीटा की जगह क्या आ रहा है। चलो तुलना करके आपको बताते हैं। यहां देखिए माइनस आगे आ रहा है, माइनस आगे आ गया, कॉस आ रहा है, कॉस आ रहा है, यहां आ रहा है पाई/4, यहां आ रहा है थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा के स्थान पर कितना आ रहा है आपका, पाई/4। तो वो मान आप यहां रख दो इस पूरे में, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस पाई माइनस के पाई/4। देखो सिंपल सी बात है। अब एक काम करते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे पाई माइनस पाई/4 को। सिंपल तरीका ये तो आपको पता होगा, तो बहुत छोटी क्लास की बात है ये। तो 4 और 1 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। 4 और 1 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। सिंपल सी बात है, 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 4। फिर आपको जैसे हमने बताया था 1 से भाग करेंगे, सिंपल सी बात है, और कई बार हमने बता रखी है बच्चों। तो आप देखेंगे एलसीएम लेने के बाद जो पूरा इसका मान आएगा
वो आपका आएगा बच्चों कितना 3π/4। पूरा सॉल्व करने के बाद एलसीएम लिया आपने, पूरा सॉल्व कर लिया इस भिन्न को, तो बच्चों इसका मान कितना आ रहा है कॉस में 3π/4। अब आपका काम क्या है, तुलना करके देखो बच्चों। तो ये चीज बहुत मेन होती है, तुलना करके देखो कि भैया y के स्थान पर कितना आ रहा है, वो मान आपका इस अंतराल में होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ कर दिया है, प्लस में माइनस में कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है कि y का मान जो हम तुलना करने पर निकालेंगे वो उसके बीच में आना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, देखो जैसे माइनस का cos π/4 था, तो पहली बात है इसकी तुलना हो नहीं पाई कि भैया वहाँ पर प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, तो मैंने इसको फॉर्मूले में चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद हमारा बच्चों इतना आ रहा है। अब देखेंगे तुलना करके कि y का मान कितना आ रहा है और उसके बीच में है या नहीं है। तो यहाँ आप देखो बच्चों y के स्थान पर कितना आ रहा है आपका 3π/4, साफ साफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपल सी बात। अब बच्चों 3π/4 ये देखते हैं कि 3π/4 की वैल्यू या इसका मान कितना आ रहा है। तो आप यहाँ पर इसको ट्राई कर लो, ये देखो मैं यह ट्राई करके बताता हूँ आपको। तो ये कितना है बच्चों 3/4π, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। गुणा में कोई दिक्कत नहीं। 4 से बच्चों हम किस में भाग करेंगे 3 में, 4 से हम किस में भाग करेंगे बच्चों 3 में करेंगे। सिंपल सी बात है, भाग नहीं जाएगा, अभी क्या लगा देंगे पॉइंट। तो आप देखिए बच्चों ने पॉइंट लगा दिया, ठीक। अब वहाँ पर कितना हो गया आपको 30, तो अब तो भाग हो सकता है। 4 से 30 में कितने बार जाएगा ये 7 बार। तो आपको मैंने फिर कहा था बस पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है, एक या बहुत बहुत अगर जरूरत पड़ी तो 2 नंबर ले लो, वरना एक से ही लगभग लगभग सवालों में काम चल जाएगा। तो ये बच्चों फिलहाल लगभग लगभग इतना आ रहा है 0.7π। आगे और भी आएगा, पर मैंने क्या कहा पॉइंट के बाद एक नंबर आप ले सकते हैं। अब बच्चों 0.7π देखिए आपके सामने, क्या 0π के बीच में नहीं आएगा, आएगा। क्योंकि पाई का मतलब क्या बताया आपको 1π, तो क्या 0 और 1 के बीच में 0.7 नहीं आता है, आता है। तो जैसे ही आएगा वही मान जो y का मान क्या हो जाएगा उसका मुख्य मान। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, क्या अतः कॉस इनवर्स जो है आप देखिए -1/√2 का मुख्य मान कितना होगा बच्चों, मैंने क्या बताया, जब वो उस अंतराल में आएगा तो मान कौन सा होता है जो y का मान आया है तुलना करने पर। अतः का मुख्य मान कितना होगा, आप देखेंगे y का मान यहाँ से कितना आया है 3π/4, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से 3π/4 है। बस इस लाइन के साथ ये सवाल भी खत्म आपका। एक जैसे सवाल, चेंज कहाँ पर, मुख्य शाखा परिसर में। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल का मतलब आप देखिए सवाल नंबर 10। सवाल नंबर आपका क्या आ गया बच्चों 10, ठीक है। किसका मान निकालना है देखते हैं पहले। कोसेक इनवर्स माइनस का बच्चों ये कितना आ रहा है आपका √2। कोसेक इनवर्स है और कितना आ रहा है माइनस का √2। सबसे पहला काम y मान के कोसेक को वहां लिया है, इनवर्स को y के साथ, और फिर इसका क्या लिखेंगे मुख्य शाखा परिसर। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर क्या होगा, तो सब सवालों में फिलहाल एक ही काम है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही काम है, एक ही लैंग्वेज। बदलाव चेंज कहाँ पर है, मुख्य शाखा परिसर किसके क्या थे और वो मान वहां पर आना चाहिए। तो सबसे पहला काम आपको पता है हम क्या करेंगे, माना कि बच्चों इसमें क्या है आपका कोसेक इनवर्स, जैसा आप यहां पे देखेंगे माइनस का √2 बराबर क्या मान लेते हैं हम, आपको पता है y। पहली बात ये, फिर क्या बताया आपको कोसेक इनवर्स को कहां ले आओ y की तरफ। तो ये आपका कितना आ जाएगा कोसेक इनवर्स, अरे सॉरी बच्चों ये देखो मैं दोहा लिख दिया, ये इनवर्स नहीं आएगा, इसको हटाते हैं। तो आपको ये आ जाएगा कोसेक y बराबर कितना माइनस का √2। सिंपल सी बात। अब क्या उसके बाद
कोसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर हमको यहाँ पर लिख के बताना पड़ेगा। तो आपको देखो मैंने बहुत सवालों में बताया है इसके, हमें ज्ञात है कि, ठीक है, हमें ज्ञात है कि कोसेक इनवर्स का, ठीक है, कोसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर। बच्चों आप फिर देखो टेबल जो आपको हमने बताई है उसमें आप आराम से देख सकते हैं, पर देखने से काम नहीं चलेगा, आपको याद भी करना है, ठीक है, क्योंकि पेपर में वो टेबल आपके सामने नहीं होगी, कहीं आप समझे कि यार हमें टेबल भी दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको याद करनी पड़ेगी उसकी वैल्यू क्या क्या होती है। तो जो कोसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर जो आपको मैंने दिखाया था वो कुछ आप देखेंगे इस प्रकार था, -π/2 π/2 से माइनस का 0 है, ये था बच्चों कुछ। और ये आपको जो कोसेक इनवर्स के मेरे ख्याल से इससे पिछली क्लास में एक आध सवाल आए थे या उदाहरण में, ठीक है। तो हमें ज्ञात है कि कोसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है बच्चों, -π/2 π/2 तो है ये एक आपका क्लोज इंटरवल पूरा बड़ा वाला -0। और आपको मैंने अभी अभी बताया इसी क्लास में माइनस में जो आएगा उसका मतलब क्या होता है कि जो अंतराल हमें उपयोग में लाना है या जो अंतराल मुझे लेना है इस पूरे की जगह, उसमें 0 नहीं होगा। तो 0 को छोड़ के आप ये समझिए, मतलब -π/2 π/2 में 0 को हटा के जो जो मान आएंगे वो आप ले सकते हैं या वो उस अंतराल में होंगे। किसको छोड़ के बच्चों, -π/2 π/2 में 0 को छोड़ के जो भी आएगा उसमें आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो चीज माइनस में आएगी वो अंतराल से हमें हटानी है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है बच्चों। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, आपको बताए कोसेक y बराबर हमें क्या दे रखा है, -√2। अब देखिए क्या वही तरीका, माइनस का साइन फिलहाल के लिए दिमाग से हटा दो और देखो कि यहां पर क्या नंबर लिखा हुआ, नंबर क्या आपको मिलेगा, √2। फिलहाल के लिए √2 माइनस का जैसा आपको मैंने कहा है यूज करेंगे जब सवाल में मैं आगे बढ़ूंगा। फिलहाल के लिए ये देखते हैं कि जो √2 आ रहा है माइनस को हटा के वो किसका मान होता है, कोसेक में कितनी डिग्री का मान होता है। तो आपके लिए देखो मैं बार बार यहाँ पर ये चीज़ करके दिखाना चाह रहा हूँ कि एकदम सवाल आपका यहाँ से कनेक्ट हो जाए कि भैया ये मान इसका है। तो इसके लिए देखो √2 जो होता है बच्चों, आपको मैं बताऊंगा साइन 45 डिग्री बच्चों। साइन में कितनी डिग्री बच्चों, 45 डिग्री। साइन में 45 डिग्री का जो मान होता है बच्चों वो होता है 1/√2। मतलब क्या, 1/√2 किसका होता है, साइन 45 का। अब साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। देखो वही चीज आ गई ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे कोसेक में 45 डिग्री चाहिए तो हम साइन के मान का उल्टा कर देंगे। अब देखो इसमें आप ये सोचो कि यह उल्टा करने का फायदा क्या हो रहा है। यहाँ देखो यहाँ पर √2 आ रहा है जो आपको मैंने बताया, माइनस को हटा के √2 बच्चों अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब √2 को ले आऊं ऊपर 1 को नीचे, तो क्या इसका मान √2 नहीं आएगा, आएगा। तो वो चीज कब आ रही है, जब हम साइन के मान का उल्टा कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, आप यहां देखो कोसेक 45 डिग्री, देखो आपको मैं पूरा दिखा देता हूं देखो, और जबकि सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। कोसेक 45 कितना होगा बच्चों, 1/sin 45। देखो उल्टे का मतलब ये है कि कोसेक निकालना है तो साइन के मान को आप उल्टा कर दो। साइन 45 यहां से कितना है बच्चों, 1/√2। ये देखो सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो ये सिंपल सी बात है बच्चों, क्या इसका मान √2 नहीं आएगा, √2 कहां हो जाएगा, 1 से गुणा तो ऊपर आ गया, आगे मान देखो √2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो √2 का जो मान है कोसेक में वो कितने डिग्री का होता है बच्चों, 45। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अब क्या,
45 डिग्री को किस में चेंज करेंगे हम, पाई या रेडियन में, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर आपसे कहता है कि भैया इसको उसमें चेंज करो, किसमें, रेडियन में, तो उसका मतलब पाई में हमें आंसर लाना होगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जैसा आपको मैंने बताया है अभी, यहाँ क्या होगा, 45 डिग्री आपने यहाँ लिख दिया, देखो ये आपका हो गया 45 डिग्री गुणा कितना, 180 डिग्री, जैसा आपको मैंने बताया है। बच्चों इसे कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो उसका मतलब क्या हो बच्चों कि जो हमारी वैल्यू 45 डिग्री आई है कॉसेक के लिए, वो पाई में कितनी हो जाएगी, पाई बाई 4। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे आपको पता है, माइनस का कॉसेक बच्चों कितना, पाई बाई 4, जैसा आपको मैंने यहाँ पर करके बताया है। माइनस का कितना आ गया, कॉसेक में पाई बाई 4। इतनी बात आपकी खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपको मैंने इससे पिछली क्लास में जब फॉर्मूले लिखाए थे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, बहुत सारे फॉर्मूले लिखाए थे। तो उसमें बच्चों कुछ फॉर्मूले मैंने और लिखाए थे कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, या आपका टेन माइनस थीटा क्या होता है। और ये भी कहा था कि कॉस ही ऐसा होता है, कॉस बच्चों ध्यान रखना इस बात का, कॉस ही ऐसा होता है जिसका माइनस थीटा प्लस के बराबर होता है, मतलब कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। और बाकी जितने होते हैं बच्चों, कॉस और सेक को छोड़ के, मतलब ये दोनों उल्टे होते हैं, इसलिए कॉस और सेक को छोड़ के अगर मैं आपसे कहता हूं भैया कॉसेक माइनस थीटा, तो वो किसके बराबर होगा, माइनस कॉसेक थीटा के। तो आपको मैं ये फॉर्मूला दिखाऊंगा यहाँ पर, देखिए ये चीज, क्योंकि अब ये इस लाइन से आप इसका कनेक्शन जोड़ लेंगे आसानी से। तो यहां पर क्या बच्चों, कॉसेक अगर माइनस के थीटा है तो आपका क्या होता है, माइनस का कॉसेक थीटा, ये फॉर्मूला बोला। तो यही चीज अगर मैं आपसे क्या कहा कि अगर ये होता कॉसेक माइनस थीटा, जैसे माइनस का कॉसेक हो गया, अगर ये क्या होता आपका कॉस माइनस थीटा, तो यहां माइनस का साइन नहीं आएगा। मेरा मतलब ये है कहने का, कॉस और सेक में माइनस का साइन आगे नहीं आता है, पूरा पूरा वैसे ही नोट कर लेते हैं। तो दो चीज याद कर लो, बाकी चार आपके एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, तो मैं इसको अब क्या लिखूंगा इसके अनुसार, कॉसेक में कितना आपका माइनस का पाई बाई 4। आप चाहो तो तुलना कर लो, अगर कोई भी दिक्कत अगर आती है कि भैया किसके स्थान पर क्या आ रहा है, तो आप तुलना कर लो, सबसे आसान तरीका होता है वो। देखो माइनस माइनस कॉसेक कॉसेक पाई बाई 4 थीटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा के स्थान पर कितना आ रहा है आपका, पाई बाई 4। तो ये किसके बराबर होता है, कॉसेक माइनस थीटा के। ये देखिए, तो ये कितना हो गया, कॉसेक माइनस का पाई बाई 4। अब उसके बाद क्या हुआ, इसकी तुलना करो, देखो अब कि y के स्थान पर कितना आ रहा है, देखिए y के स्थान पर बच्चों कितना आ रहा है आपका माइनस के पाई बाई 4। तो अब पहले चेक करेंगे ये बात, तुलना करने के बाद तो आपको चेक करना जरूरी है भैया आ रहा है नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो हम फिर कोशिश करेंगे बनाने की। तो फिलहाल तो अभी कोई टेंशन की बात है नहीं, क्योंकि इतने बड़े सवाल अगर मैं कहूँ अभी नहीं है। हो सकता है आगे की प्रश्नावली में ऐसा कुछ संभव हो जाए कि जैसा कि हम इसमें फॉर्मूला लगा भी रहे हैं, प्लस का माइनस का कॉसेक का सेक का ना बन पाए, तो उसको और तोड़ने की कोशिश होगी, पर वो चीज़ बच्चों अगली प्रश्नावली में। तो यहाँ तो आप देखेंगे, देखो जो कॉसेक माइनस थीटा या आपका कॉस पाई माइनस थीटा, उन्हीं फॉर्मूले से आपके सवाल आसानी से हो रहे हैं। तो मतलब अभी इन फॉर्मूले से आप इस प्रश्नावली को आप आराम से कर सकते हैं, वो बात करेंगे बच्चों अगली प्रश्नावली पर। तो y कितना आ गया आपका, माइनस का पाई बाई 4। अब क्या काम है हमारा, माइनस का पाई बाई 4, ये जो अंतराल है जिसमें जीरो नहीं है, जिसमें आपका जीरो नहीं है, मतलब माइनस के पाई बाई 2 और पाई बाई 2 में जीरो को छोड़ के जो अंतराल है, उसमें देखते हैं बच्चों माइनस का पाई बाई 4 आएगा या नहीं आएगा। चलो बच्चों उसकी भी जांच आपको करके दिखाते हैं। हम यहीं पर देखो साइड में कहीं कर देते हैं, तो मैं जो उसको थोड़ा सा यहाँ पर कर दूंगा, देखो इतने में हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। अब देखते हैं सबसे पहले किसको बच्चों, माइनस के पाई बाई 4 को, माइनस का कितना पाई बाई 4।
तो आप देखेंगे वही तरीका, माइनस के पाई बाई 4 का मतलब कितना होगा बच्चों, -1/4 और पाई, तो आपको पास ये देखो दे रखा है, ठीक है, -1/4, माइनस तो बच्चों ये आना ही आना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1/4 का मान कितना होगा, 4 से किस में भाग करेंगे, 1 में, भाग नहीं जाएगा तो हमने क्या लगा दिया, पॉइंट, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, देखो इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा बच्चों माइनस का कितना, पॉइंट, ये लगा दिया। अब बच्चों वहाँ कितना हो गया आपका 10, तो 4 दूनी 8, तो ये आपका आ गया माइनस का 0.25 पाई, क्योंकि जब 4 से हम 1 में भाग करेंगे तो 0.25 पूरा पूरा आ जाता है। तो मैं तभी कह रहा था आपसे कि पॉइंट के बाद एक नंबर ले लो, अगर नंबर बहुत बढ़ते जा रहे हैं एक से काम चल जाएगा, और जहाँ सॉल्व हो रहा है तो पूरा ले लो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब 1 या 2 नंबर। अब देखते हैं बच्चों माइनस का 0.25 इस अंतराल में आएगा या नहीं आएगा। आपको मैंने ये चीज़ बताई भी थी इससे पिछली क्लास में, अगर आपका आ रहा है -5 तो -5 से बड़ा क्या होगा, -4, -4 से बच्चों बड़ा क्या होगा आपका, -3, ये चीज़ आपको मैंने बताई थी। माइनस के बच्चों ये कितना आ रहा है, π/2, माइनस के π/2 का मतलब कितना हुआ बच्चों, आप देखिए यहाँ पर, माइनस के π/2 का मतलब कितना हुआ, माइनस का आपका ये कितना आ जाएगा 0.5 पाई। अब चेक करते हैं बच्चों उसको जरा अब चेक करते हैं, माइनस का 0.5 पाई आ रहा है, पाई तो देखो जो आना है वो तो आते रहेगा, उसकी टेंशन नहीं है। माइनस का आ रहा है 0.5, बच्चों माइनस के 0.5 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, माइनस के 0.4, और देखते हैं माइनस का जो 0.4 है उससे बड़ा क्या होगा, माइनस का 0.3, उससे बड़ा क्या आएगा, माइनस का 0.2, ये आ गया हो, ये देखो माइनस का बच्चों कितना 0.2, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस अंतराल में -π/2 से जब हम π/2 की तरफ जाएंगे उस अंतराल में आपका माइनस का 0.25 पाई या माइनस का π/4 आएगा ही आएगा, 101% आएगा। तो जो बच्चों आप एक बार नोट करना, जो आपको मैं मतलब डिवाइड करके बता रहा हूँ वो थोड़ा आसान तरीका हो जाएगा आपके लिए कि भाई तुरंत देखा डिवाइड करके और देखा इसके बीच में है तो सही है, नहीं है तो नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे आपको बताएं, तो ये जो नंबर है वो किस में आ जाएगा आपका, इस पूरे अंतराल में, तो वही आपका आंसर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ बच्चों फिर, अतः कोसेक इनवर्स जैसा आप देखेंगे -√2 का मुख्य मान कौन सा लिखते हैं बच्चों, जो y का मान आता है तुलना करने पर, तो y का मान कितना आ रहा है यहां से आपका -π/4 है, और इसी लाइन के साथ आपका ये सवाल भी खत्म। देखो बस कुछ नहीं, y माना उसको वहां ले गए इनवर्स वाले को, मुख्य शाखा परिसर का मान लिख दिया, चाहे वो सेक का दे रखा हो, कॉस का, टेन का, कॉट का। फिर उसके बाद जो आपको मैंने तरीका बताया कि डिग्री में देखो भैया कितने के लिए आ रहा है वो, माइनस है तो फिलहाल के लिए माइनस हटा के, और डिग्री को किस में चेंज कर दो, पाई में, और उसके बाद तुलना करने के बाद जांच। तो ये स्टेप है इस पूरे सवाल के। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है आखिरकार। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए बच्चों, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मतलब फिर आपको मैंने कुछ कहा भी था कि अगर सवाल में वो ये कहता है, जैसा आपने देखा होगा कि प्रश्नावली जब 2.1 आप देखेंगे उसके स्टार्टिंग में उसने क्या लिखा हुआ कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को निकालो, कुछ इस प्रकार लिखा था, आप देखेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है बच्चों, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ तो नहीं लिखा हुआ ना मुख्य की बात, तो आपको मैंने क्या बताया, अगर लिखा है तो निकालना ही निकालना है, नहीं लिखा है तो भी निकालना है इसका मान, ठीक है। तो अब हम ये काम ही करेंगे बच्चों, इस सवाल में आप देखेंगे तो हमारे 3 आ रहे हैं, 1 2 3,
इन तीनों मानों को बच्चों हमें एक साथ निकालना होगा। पहले इसका अलग, इसका अलग, इसका, और फिर दोनों के तीनों के तीनों मान एक साथ आपके जुड़ जाएंगे। तो अब बच्चों इसको मैंने को शुरू करता हूं, तो आप देखेंगे यहां पर हल। तो बच्चों आपको मैंने क्या बताया, 3 बार मुझे ये चीज करनी है, 3 बार। जो आप ये कह सकते हैं अभी एक सवाल था, दूसरा था, तीसरा, तो मैं तो आपको ये कहूंगा इस सवाल में 3 सवाल आपके इकट्ठे आ गए हैं, 3 सवाल आपके इकट्ठे आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इनको अलग अलग, और जो मान आएंगे उन सबको रख देंगे यहां पर, वो इसका सवाल का हल हो जाएगा। तो अब सबसे पहले बच्चों बात करते हैं, सबसे पहले किसकी, tan इनवर्स 1 की, फिर cos इनवर्स ये आपका -1/2, और फिर तीसरा वाला। देखिए देखो इसमें क्या होने वाला है। अब माना कि, ठीक है बच्चों, माना कि tan इनवर्स जैसा आपको मैंने बताया था 1 बराबर y मान लो बच्चों। और हाँ बच्चों यहाँ पर हमें इसको अब चेंज करना पड़ेगा, किसको, कि जैसे मैंने tan इनवर्स के लिए y कर लिया, तो ये नहीं आप cos इनवर्स -1/2 के लिए y करो, कुछ अलग मान लेंगे इसको, x मान लो या आप z मान लो, अल्फा बीटा गामा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपका tan इनवर्स 1 को मैंने क्या मान लिया, y। अब क्या होगा आपको बताइए बच्चों, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये tan y बराबर 1। तो बच्चों अब मैं इस सवाल में आप ये कह सकते हैं, क्योंकि हमने आपकी 10 सवाल और 2 उदाहरण पूरे कर लिए हैं, पूरी डिटेल, एक एक पॉइंट्स सब कुछ। अब मैं यहाँ पर बच्चों क्या करूँगा, जो इसका मान होगा, जैसे कि यहाँ पर 1 आ रहा है, 1 किसका मान है, जैसा आपको बताया डिग्री में, वो मान बच्चों मैं आपको यहाँ पर साइड में लिखता रहूँगा और तुरंत उसको उसमें चेंज कर देंगे हम, किसमें, पाई में। तो आप ये देखेंगे, देखो मैं यहाँ पर लिखा दूंगा आपको साइड में कहीं, ये देखिए, ठीक है, ये पूरे में काम कर जाएगा। तो जैसे बच्चों 1 आ रहा है, तो 1 मान बच्चों डिग्री में tan का किसका होता है, 45 का। तो आप ये देखिए tan में कितना, 45 डिग्री आपका होता है 1, ठीक। फिर हम क्या करते हैं, 45 डिग्री जो भी आता है डिग्री, किस में चेंज करते हैं, आपका पाई में। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों पूरा कितना, π/4। पूरा सॉल्व करने पर देखो, क्योंकि ये काम हम आपको बहुत बार हर सवाल में डिटेल करा चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1 कितने के लिए बना आपका, tan 45 को बच्चों मैंने किस में चेंज कर दिया, π/4 में। तो ये आपका आ गया tan π/4, ठीक। इतनी बात हो गई बच्चों। तो ये काम आप भी कर सकते हैं, यानी कि मैं आपको बता रहा हूं ये, तो ये काम पर ये चीज तभी हो पाएगी बच्चों जब आपको टेबल फॉर्मूले सब कुछ अच्छे से याद हो, वरना आप कहीं ना कहीं फंस सकते हो। इसलिए आपको कह रहा हूं मैं। tan y 1 आया, 1 मान देखा भैया tan में कितनी डिग्री का होता है, 45 का होता है, आप देखना वहां पर 45 आया, 45 को मैंने किस में चेंज कर दिया, आपका पाई में, वही तरीका π/180। और पूरा सॉल्व करने पर कितना आएगा आप देखेंगे, π/4, ठीक है। तो ये आपका आ गया tan π/4, आप इतना कर सकते हैं। फिर बच्चों हाँ, उसका आप जो मान होता है बच्चों मुख्य शाखा परिसर, वो आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि भैया इसका मान ही होता है और ये इसके बीच में है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, ठीक है, किसका बच्चों, tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर। आप देखेंगे जरा वही टेबल में, वो आपका आता है -π/2, π/2, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार आप देखेंगे, उसमें आपको टेबल में मिलता हुआ नजर आएगा कुछ, ये बड़ा सा ब्रैकेट बना रखा है हमने, ठीक है। तो tan इनवर्स का बच्चों क्या मुख्य शाखा परिसर इतना है। अब क्या होता है, y का मान आप देखिए कितना आ रहा है तुलना करने पर आपका π/4, y का मान कितना आ रहा है, π/4। अब क्या करते हैं, ये देखेंगे ये π/4 इसके बीच में है या नहीं है।
बच्चों वही तरीका, देखो तरीका वही लगाना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये जो काम अब हम यहाँ पर आपको जो करा रहे हैं वो 11वां सवाल है। 10 सवाल हम एक्सरसाइज के कर चुके, 2 सवाल हम कर चुके हैं उदाहरण के। तो आपको तो इतनी प्रैक्टिस अब इसमें हो जाएगी कि तुरंत वहाँ से मान आपको याद है, उसको यहाँ रखा और चेंज कर दिया किसमें, पाई में, फिर तुरंत उसका मान लिख दिया किसका, मुख्य शाखा परिसर का। अब देखो y कितना आ रहा है बच्चों, π/4, जैसा आप देख सकते हैं π/4 इसके बीच में आएगा ही आएगा, क्योंकि π/4 का मतलब आपको मैंने अभी बताया था कितना होता है, 0.25। कितना आएगा बच्चों, 0.25। चलो ये तो माइनस का है, इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा बच्चों, 1/2 पाई। 1/2 का मतलब कितना हुआ, 0.5। तो क्या बच्चों 0.5 से पहले 0.25 नहीं आएगा, आएगा। जिस प्रकार आपको मैंने हर सवाल में उदाहरण से लेके 10 तक जो आपको जांच करने का तरीका बताया है वो आप इस पर भी साथ साथ अप्लाई करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ उसका एक इसी सवाल का सूक्ष्म रूप, पर ये तभी आप कर पाएंगे जब आपको सारे फॉर्मूले सारी टेबल अच्छे से याद हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर इतना हो गया मुख्य शाखा परिसर, और π/4 बच्चों कहाँ आ जाएगा, इस परिसर में। तो अतः, ठीक है, अतः बच्चों क्या, tan इनवर्स 1 का मुख्य मान लिखो बच्चों, मैं तो कह रहा हूं, क्योंकि आना आपको क्या बताया कि अगर ये कहता है तो अच्छी बात है, नहीं भी कहता है तो भी मुख्य मान ही निकालना है। अतः tan इनवर्स 1 का मुख्य मान कितना होगा बच्चों, यहां पर π/4 है। ये आप कह सकते हैं कि जो हमें 3 पार्ट्स निकालने हैं, जो हमें बच्चों क्या करना है, 3 पार्ट्स निकालने हैं, उसका मैंने फर्स्ट पार्ट यहां पर आपको करके दिखा दिया है। ये पूरा, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब क्या होगा, आपको क्या निकालना है, कॉस इनवर्स, ये कॉस इनवर्स में माइनस का 1/2। y मैंने यहां पर यूज कर लिया है, तो y को आप दोबारा यूज मत करना, चेंज कर लेना। अभी आप देखिए कैसे, माना कि बच्चों दूसरा वाला क्या है आपका, कॉस इनवर्स, जैसा आप देख सकते हैं माइनस के 1/2 है। ठीक है, तो बच्चे क्या मान लेंगे, y यूज हो गया, तो अगर 3 4 एक साथ आ गए इकट्ठे तो अलग अलग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ देखो, इसको मैंने मान लिया बच्चों x, कोई दिक्कत नहीं। तब आपको पता है हम क्या करते हैं, इस इनवर्स को यहाँ ले जाएंगे, तो cos x आपका कितना आ गया, माइनस के 1/2, जैसा आप देख सकते हैं। फिर आपको मैंने क्या तरीका बताया था माइनस वाले के लिए, माइनस को फिलहाल दिमाग से हटा दो, ये लेके चलो कि यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, 1/2। कितना आ रहा है बच्चों, 1/2। आप ये देखेंगे बच्चों, कॉस में जो 1/2 होता है, कॉस में जो 1/2 मान होता है वो होता है 60 डिग्री का। यहां देखो, आपको मैं दिखा देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉस 60 डिग्री वो आपका कितना होता है, 1/2। कॉस में कितना होता है, 1/2। 60 को फिर आपको बताया किस में चेंज करेंगे हम, पाई में। किससे गुणा करेंगे, π/180 से। तो आप बच्चों देखेंगे उसका मान इतना आएगा, π/3। और ये सारी चीज मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं, एक एक पॉइंट की डिटेल। तो ये कितना आएगा बच्चों, π/3। ठीक, तो हम इसको क्या लिख देंगे, माइनस का कॉस π/3, जैसा आपको मैंने बताया है। फिर आपको पता तुलना करते हैं, बस तुलना के लिए मैंने क्या बताया था, दोनों साइन एक जैसे, ये प्लस का आ रहा है, आप देखेंगे ये किसका आ रहा है, माइनस का। तो माइनस को मैंने कैसे हटाया था, कॉस के लिए कॉस π-θ करके। देखो मतलब आप ये समझ लो, ये सवाल आप तभी कर पाएंगे जब आपको 10 सवाल जो कराए मैंने अच्छे से आ जाए। तो आप उसको पहले सबसे पहले करना, आपका ये सब के सब क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको बच्चों, कॉस पाई माइनस का π/3। यहां पर एक माना, सिंपल सी बात, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 3। तो ये पूरा आप सॉल्व करके देखेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2
पाई/3 कितना आएगा आपका 2π/3। पूरा सॉल्व करने के बाद एलसीएम लिया, पूरा जो हम भिन्न को सॉल्व करते हैं। अब तुलना करते हैं बच्चों, x के स्थान पर कितना आ रहा है आपका 2π/3, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना आ रहा है 2π/3। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, कॉस का मुख्य शाखा परिसर। तो हम ये लिखेंगे कि कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर। ठीक है बच्चों, कॉस इनवर्स का बच्चों क्या मुख्य शाखा परिसर है, जैसा आप वहां पर देख सकते हैं वो आपका होता है क्लोज इंटरवल में 0, है। कितना बच्चों 0, अब x का मान तुलना करने पर आ रहा है 2π/3। 2π/3 का मतलब कितना हुआ बच्चों, वही डिवाइड करके जो आपको तरीका बताया है 0.6, कोई 3 से 2 में हम भाग करेंगे कितना आएगा 0.6। तो क्या बच्चों 0.6 पाई 0 पाई के बीच में नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि 0 पाई का मतलब कितना हुआ 0 और 1 पाई। तो 0 और 1 के बीच आपको नहीं आएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 सब आएंगे। तो इसका मतलब आप ये देखेंगे कि जो उसका मान है कॉस इनवर्स का वो कितना हो जाएगा 2π/3। तो यहाँ पर बच्चों हम इसको लिख देंगे आपका कि कॉस इनवर्स का, यहाँ ना बच्चों ये कॉस इनवर्स में -1/2 का मुख्य मान कितना हो जाएगा, कौन सा मान लेते हैं बच्चों जो तुलना करने पर आता है, x हमने माना है, x का मान कितना आ रहा है यहां से 2π/3 है। अब बच्चों कौन सा रह गया हमारा तीसरा पॉइंट्स, मतलब साइन इनवर्स में -1/2। साइन इनवर्स में बच्चों कितना -1/2। तो बच्चों उसको मैं देखो यहीं पर थोड़ा सा आ नहीं पाएगा तो आगे करते हैं, ये आप देख लेते हैं पहले क्या है। साइन इनवर्स का -1/2 है, ये हम ऐसे मान लेते हैं। देखो माना कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर, देखो बच्चों मैंने y का भी यूज कर लिया है, x का भी यूज कर लिया है, तो अब कुछ और नया मान लो। तो उसको जैसे मैंने मान लिया z, तो यहां से साइन z आप देखेंगे कितना आ जाएगा आपका -1/2। अब वही चीज आपको मैंने क्या बताई, साइन में देखो वही माइनस को दिमाग से हटा के 1/2 मान किसका होता है बच्चों, 1/2 मान जो आप देखेंगे, देखो आपको यहां फिर करा रहा हूं मैं, साइन 30 बच्चों, साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है 1/2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको पता है जो यहां पर डिग्री में आता है मुझे उसको चेंज करना होता है किसमें बच्चों, पाई में। तो जब हम 30 डिग्री को चेंज करेंगे तो गुणा किससे करेंगे π/180 से, तो आपका ये आ जाएगा π/6 पूरा सॉल्व करने पर। 30 डिग्री को चेंज किया किसमें पाई में, तो π/180 से, तो 30 कर जाएगा 180 से 6 बार। तो ये आपका आ गया माइनस में साइन कितना π/6। तो आपको पता है साइन कोसेक टेन कॉट के जो आपने देखा होगा सवालों में आपको जो मैं कराया है, जब भी माइनस आ रहा है तो मैं इसको किससे रिप्लेस कर रहा हूं, कौन से वाले फॉर्मूले से, साइन माइनस थीटा वाले से। और उसके बाद चेक कर रहा हूं कि भैया वो मान आएगा या नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको बच्चों ऐसे कर देंगे, साइन में -π/6। ठीक, अब क्या करते हैं बच्चों, उसका मुख्य शाखा परिसर। तो हम ये लिखेंगे साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर। तो बच्चों साइन इनवर्स आप देखेंगे सबसे पहले है टेबल में सबसे टॉप पर, वो कितना होता है -π/2 आपका π/2 है।
अब बच्चों जैसे अगर मैंने तुलना की तो मुझको पता है भैया कि z के स्थान पर आ रहा है -के π/6, तो क्या इसमें आएगा या नहीं आएगा? जांच करने का तरीका वही डिवाइड करके। बच्चों -π/6 का मतलब आपको मैंने आपको कितने सारे सवाल कराए, कितना होगा? -0.1π। जब 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? -0.1π। और बच्चों उसकी शुरुआत किससे हो रही है? -के 0.5π से। -के 0.5 से बड़ा -का 0.4π, -के 0.4 से -का 0.3 और -के 0.3 से बड़ा -का 0.1। सिंपल सी बात है, ये जो मान है बच्चों इसके बीच में आएगा। जांचने का तरीका आपको मैंने क्या कहा, 10 सवाल एग्जाम्पल जो आपको कराए हैं अच्छे से एक एक पॉइंट्स को देखिए। ये सवाल तो आप समझ लो एकदम फ्री का सवाल है आपके लिए, फिर फ्री का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मान बच्चों इसमें आ रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, अतः साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान जैसा आप देखेंगे कितना हो जाएगा, के π/6 है। तो अब देखो बच्चों तीनों के मैंने मान निकाल लिए, पहला दूसरा तीसरा x y z जो आपको मैंने बताया था, अलग अलग मानने पड़ेंगे अगर ये एक साथ आ रहे हैं। अब क्या करो, उन तीनों मानों को जो आए हैं मुख्य मान, तीनों मानों को वहां रख दो जो हमें आंसर में चाहिए, ठीक है। तो बच्चों हम देखते हैं कि पहले वाले का आंसर कितना आ रहा था, दूसरे वाले का और तीसरे वाले का, उसको जोड़ देंगे बस, उसका आंसर हो जाएगा। देखिए पहले वाले का बच्चों आंसर आ रहा था, मैं देखो थोड़ा सा इसको ये भी कर देता हूं तो ज़्यादा सही रहेगा ना, एक एक कर लो। दूसरा आपका ये था, मतलब π/4 आ रहा है बच्चों और 2π/3, तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ π/4 और 2π/3, ठीक है। एक तो हमारा आ रहा है बच्चों π/4 और एक आ रहा है 2π/3। और बच्चों यहाँ पर आप देखिए मैंने वो लगा दिया डैश डैश, डैश डैश का मतलब क्या है, जो सवाल है उसके ये मान आ रहे हैं। पहला π/4, दूसरा कितना 2π/3 और तीसरा जो मेरा अभी आया है कितना, के π/6। अब बच्चों क्या होगा, आखिरी पॉइंट्स कह सकते हो या आखिरी लाइन इसकी, 4 3 6 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। 4 3 6 का एलसीएम आप देखेंगे कितना आएगा यहां से 12 आ गया। आपको पता है क्या करते हैं, पहले भिन्न को पकड़ो, पहले भिन्न का हर कितना है 4, इस हर से एलसीएम में भाग कर दो, 4 से 12 में भाग करेंगे कितना आएगा आपका 3 आया, उससे गुणा कर दो उसके अंश में, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3π। आगे बढ़ते हैं, 3 से 12 में भाग करेंगे, आपको मैंने बताया था जब एलसीएम लिया जाता है, जब सॉल्व करते हैं पहले भाग और जो आंसर आएगा उसके अंश से गुणा। 3 से बच्चों किस में भाग करेंगे 12 में, 4 आएगा, 4 की गुणा किस में 2 में, 8π माइनस, अब यहां देखते हैं 6 से 12 में भाग करेंगे बच्चों कितना आएगा 2 की गुणा उसके अंश में मतलब पाई से, तो कितना आ जाएगा आपका 2π। अब देखते हैं बच्चों पूरा कितना आ रहा है, 3π और 8π। आप देखेंगे ये दोनों कैसे आ रहे हैं प्लस के, तो 8 और 3 जुड़ के कितने हो गए 11, तो आपका आ गया बच्चों 11π माइनस का 2π बटे कितना 12, ठीक है। ये देखो 8 और 3 11 और माइनस का है 11 से बच्चों 2 को माइनस कर दो, सिंपल सी बात है, कितना आएगा आपका 9π। ये आपका उस सवाल का आखिरी आंसर है, जबकि क्या था अलग निकाला, दूसरा अलग निकाला, तीसरा, और जो मान आया मुख्य मान उसको वहां पर रख दिया और वो उसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये क्लास का बच्चों दी एंड। हमने कोशिश की है चाहे क्लास थोड़ी बड़ी हो जाए पर सवाल हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हो सके। अब मिलेंगे बच्चों बाकी सवालों के लिए अगली क्लास में, तब तक ओके और टेक केयर।